नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आगरा जनपद के खंदौली, जो कि आलू का गढ़ और आलू की राजधानी के नाम से पूरे देश भर में विख्यात है। खंदौली पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के समस्त राज्यों की निगाहें लगी हुई थी। इधर लोडिंग का काम भी खंदौली में अभी बदस्तूर जारी है और इन सब के बीच में सभी कयासों को धत्ता बताते हुए राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड से साउथ के लिए आलू की लोडिंग भी शुरू हो गई है। ऐसे में ये किसानों के लिए होली के शुभ अवसर पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी जो है कोल्ड मालिक साहब ने दी है। तो ऐसे में इससे जो संभावना है वो जो है आलू की बहुत ज़्यादा खुल रही हैं और जब होली के शुभ अवसर पर इसकी जो है आलू की लोडिंग जो है शुरू हो गई है, तो ऐसे में किसानों के चेहरे पर तो खुशी आना ही स्वाभाविक है। और ऐसे में इस जब लोडिंग शुरू हुई है तो इसमें जो है तमाम व्यापारी खुश हैं, साथ ही कोल्ड मालिक साहब हैं, उनके चेहरे पर तो खुशी देखते ही बन रही है। फ़िलहाल ये सभी जो हैं इस समय पर आलू की लोडिंग करवा रहे हैं कोल्ड स्टोरेज से। मेरे साथ में खुद मालिक साहब मौजूद हैं, जो कि खुशी छुपाए नहीं छुप रही है, क्योंकि लोडिंग का काम भी इधर बदस्तर जारी है और कोल्ड स्टोरेज से लोडिंग भी साउथ के लिए शुरू हो गई है। तो ऐसे में क्या इनके बहुमूल्य विचार हैं, मैं आप किसानों के साथ साझा जरूर करूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको पूरे आगरा रीजन की पूरी वास्तु स्थिति जो ज़मीनी स्तर पर है वो आपको हर पल मिलती रहे। तो सर से पूछ लेता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। आज शुभ मुहूर्त आपके कोल्ड से हुआ है और जो हम देख रहे हैं खुशी छुपाए नहीं छुप रही है, क्या बात है? बिल्कुल, खुशी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम आलू वालों के लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जहाँ एक तरफ आलू का काम अभी खुदाई का चल रहा है, उधर तुरंत ही अगर कोल्ड स्टोर से निकासी होती है तो इससे बड़ी खुशी आलू वालों के लिए कोई नहीं हो सकती है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सर, ये जो आज एक साथ होली के मौके पर शुभ अवसर पर ये जो आप जो है लोडिंग कर रहे हैं आलू की, इससे कितना डेस्टिनेशन जो है आलू किसानों के लिए भविष्य में खुल रहा है? देखिए, आलू में जितना भी मैं अब तक जो समझता आया हूँ अपने 20-25 साल के करियर में, आलू रूमर का सबसे बड़ा खेल है। रूमर अगर अच्छी है तो पूरा जो हिंदुस्तान है हमारा सही रेट हमें मिल पाता है और सही रेट में आलू जो है हर जगह जा पाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मार्च के महीने में हार्वेस्टिंग के टाइम से ही अगर आलू की निकासी होगी तो एक बहुत अच्छी रूमर, एक बहुत अच्छा यहाँ से एक मैसेज जो जाएगा कि आलू का एक भविष्य जो हमें दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से जो है खेतों से लोडिंग नहीं हो रही थी। इस बार जो खेतों से भी लोडिंग से सीधा बदस्तर चल रही है, कोल्ड स्टोरेज में भी लोडिंग आलू चल रहा है और इसे इन सब के बीच में जो है आज आपने तमाम कयासों को धत्ता बताते हुए मंदड़ियों के मुंह पर तमाचा मार दिया कि देखो कोल्ड से भी लोडिंग शुरू कर दी। देखिए, आलू सब चाहते हैं, चाहे कोल्ड स्टोर मालिक हो चाहे किसान हो, अगर आलू सही समय से निकलता रहेगा तो हमारे किसान भाइयों को भी एक अच्छा भाव, एक उम्मीद पूरी साल में मिलने की उम्मीद रहती है। और मैं तो बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूं कि ये सौभाग्य जो है मेरे कोल्ड स्टोर को इस आगरा ज़िले में मेरे को मिला है। देखने में आता है कि जो अपना जो खंदौली ये जो है आलू का राजधानी और आलू का गढ़ कहा जाता है, पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं इस पर कि आखिर खंदौली में चल क्या रहा है। और जो आज आपने जो है लोडिंग करके ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर जो है होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ किसानों का ही हित सोचा जाता है। नहीं, बिल्कुल किसानों का हित से कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं। किसानों का हित है तो सब पूरी इंडस्ट्री का हित है और किसान खुश है तो पूरी इंडस्ट्री खुश है। इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। आज जो है आलू का जो आपने शुभ मुहूर्त किया है, गाड़ी निकाल रहे हैं आप जो हैं, और कई वर्षों से हम देखते थे कि अप्रैल में निकलती थी और आप जो है आज जो है 24 तारीख हुई है। तो ऐसे में कितना डेस्टिनेशन किसानों को, और जो अब जब आपके कोल्ड से निकासी शुरू हुई है तो अन्य कोल्ड स्टोर मालिकों के लिए कितना प्रेरणादायक बनेगा? डेफिनेटली प्रेरणादायक बनेगा और उसका रीज़न ये भी है कि एक मील का पत्थर साबित होता है। कोई चीज़ अगर हम पहले स्टार्ट करते हैं तो हर आदमी को इंस्पायर होता है, हर आदमी इंस्पिरेशन होती है और दूसरा व्यापारी भी एक्टिव होता है, मंडियों में भी ये मैसेज जाता है। तो ये पूरा इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतर मैसेज है। इसमें जो किसान अब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो टोटल 3797 यानी कुफरी बहार ही होता है, जिसे 3797 बोलते हैं, कि वो आलू कौन सा है? ये 3797 कोई और भी है? ये हाइब्रिड आलू अभी बिक्री हुआ है। अभी 3797 की बिक्री अभी नहीं है, लेकिन अभी मेरे सपन भाई जो हमारे व्यापारी हैं, इन्होंने अभी मुझसे 3797 की एक गाड़ी की डिमांड की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो सौदा भी हम आज ही क्लोज़ करें जो है उसको भी।
आज जो है होली के शुभ अवसर पर 2 गाड़ियाँ आप निकाल रहे हैं, एक हाइब्रिड और एक 3797। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम प्रयास में हैं। 3797 की सैम्पलिंग चल रही है, अभी इनको पास होने की देर है। अगर ये पास करते हैं तो वो सौदा भी हम आज फाइनल करेंगे। इस तरीके से जो आप माहौल देख रहे हैं, जो कि बाज़ार जो है अब तेज़ी की ओर बढ़ चला है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सजेशन करना चाहेंगे? क्योंकि किसान बड़ी दुविधा में हैं, कुछ लोग जो हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है किसानों को अंधकार में धकेल रहे हैं। ख़ास तौर पे खंदौली के ही कुछ जो है जिन पे ना आलू है, ना आलू का काम कर रहे हैं, ना आलू खरीदा भी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा किसान जो है वो आलू की खेती जो करता है, बड़ी ही लागत के साथ करता है। बहुत ही कॉस्टली आज की डेट में जो फसल है वो आलू की फसल है, और उसमें अगर दुर्भाग्यवश उसको वो उसका लागत मूल्य नहीं मिल पाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है कि किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। लेकिन ये साल चूँकि बहुत अच्छी साल दिख रही है, हर जगह से एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पूरी इंडस्ट्री जो है, अगर तेज़ बिकेगा तो हर आदमी, किसान, चाहे कोल्ड स्टोर मालिक कोई भी हो, सबको खुशी का माहौल मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरी साल किसानों को बहुत अच्छा रेट मिलता रहेगा। बशर्ते बस ये है कि अपना निकासी थोड़ा थोड़ा करते रहें, थोड़ी थोड़ी निकासी ज़रूर करेंगे तो एक निकासी का जो स्टॉक है वो एक साथ नहीं हमें उस पर दिखाई देगा जो है। हम देख रहे हैं सर, देखो मैं एक किसान की बात नहीं, लैंग्वेज में ही बात करूंगा क्योंकि मेरे साथ ज़्यादातर किसान है। मैं भी एक बात सोच रहा हूं, जैसे कि हम मीडिया में देख रहे हैं और व्हाट्सएप सोशल मीडिया में अनगिनत जो है टिप्पणियां की जा रही हैं, और जब देखते हैं तो हालत ख़राब है। कुछ कोल्ड मालिकों में भी टसन की माहौल चल रहा है कि मैं तुम्हारा भर गया तो साला मेरे में तो आलू ने आया नहीं, और वो जो है बैनर लगा देते हैं, वो 100 रुपये वाला बैनर से ही काम चला रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब देखिए जी, ये सब तरीके की दुनिया है और सब तरीके के लोग हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिसका भर गया है या जो कोल्ड स्टोर हाउसफुल हैं, उन्हीं को ये कहना चाहिए, और जो खाली होना चाहिए उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि मेरा खाली है भाई, या इतने % खाली है। और अब अंदरूनी तो आप किसी को झांक नहीं सकते हो। जैसे ये आलू जो है अब जो है साउथ के लिए जा रहा है, तो किसानों के लिए एक असीम संभावनाएं खुल रही हैं। अब इस सब असीम संभावनाएं खुल रही हैं, तो आपने बताया किसानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचते रहना चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि छोटे किसान होते हैं जिनके पास में 5 बीघा या 10 बीघा होता है, उनका तो एक ही थोक होता है, तो वो किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, छोटे किसान को तो अपना एक सही मार्जिन जो खेत से जो उसका प्राइस रहा हो, और अगर उसमें कोल्ड स्टोर शुल्क का भाड़ा जोड़ के अगर उसे वो प्राइस मिल रहा है, उसे वो रेट मिल रही है, तो उसे वो बेचना चाहिए। बाकी बड़े फार्मर्स तो अपना हर रेट्स का जो है अपना एवरेज लेते हैं, और वो उसमें हमेशा बदस्तूर बेचते भी हैं वो माल जो है। तो छोटे फार्मरों को अपना ये देखना चाहिए कि हमें अगर खेत का जो प्राइस हमारा जो रहा, और जो हमारा भंडारण शुल्क का जो पैसा उस पर लग गया, उसमें भी अगर 2 पैसे की प्राप्ति और ज़्यादा हो रही है तो स्वतः ही उसको निकालना भी चाहिए। जैसे ये ट्रक जो है अन्ना लोड बोला जा रहा है, इसमें कितना पैकेट जो है एक बार में जाता है? 500 पैकेट जाएंगे। 25 टन की ये गाड़ी जा रही है आज पहली जो है। दूसरी शाम को निकालेंगे क्या, जैसा आप सोच रहे हैं? शायद, हाँ, शायद अगर ठाकुर जी ने चाहा तो दूसरी गाड़ी भी जल्दी ही निकलेगी जो। ठाकुर जी तो इस बार कृपा आप लोगों पे भी बरस रही है, किसानों पर भी बरस रही है, हम शुरुआत सब पे बरसेगी, और ठाकुर जी सबके हैं और सब पे कृपा बरसाई रखें, ऐसी मेरी कामना है, मंगल कामना है। ठीक सर, धन्यवाद। मेरे साथ में खंदौली के दिग्गज आलू कारोबारी जो कि इस कारोबार से जुड़े हुए हैं वो मौजूद हैं। मैं इनसे पूछ लेता हूं, क्योंकि अब जब रास्ता जो है राजाधिराज कोल्ड मालिक साहब ने दिखाया है गाड़ी की लोडिंग करके, और जो लोग हैं जो कयास लगा रहे थे कि अप्रैल में खुलेगा, मई में खुलेगा, ये भाव रह सकता है, वो भाव रह सकता है, ये तो सारा अब जो है इन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी। अब कारोबारियों का क्या मत है मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहले स्वपन भाई से पूछूंगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या आपका प्रतिक्रिया है, क्या कहना चाहें? साल अच्छी है और शॉर्टेज की साल है, तो भाव अच्छे रहने चाहिए पूरे साल, उम्मीद यही जताई जा रही है। ये कितना शॉर्ट आप मान रहे हैं? मेरे अनुमान करीब 20 से 25% शॉर्ट है आलू। 20 से 25। जिस तरीके से खेतों पे जो है आप लोगों ने मतलब खेतों से ही लोडिंग शुरू कर दी, अब जो है कोल्ड से लोडिंग शुरू कर दी, इससे कहाँ तक आप जो है आलू के भावों को ले जाकर देख रहे हैं कि कितना तक पहुँच सकता है? एक अनुमान के मुताबिक आपके व्यक्तिगत बाज़ार किस ओर जाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता है। अनुमान तो कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन भाव अच्छे रहने की उम्मीद है कि शॉर्टेज की साल है, दिसावर की फसलें कम हैं, तो उस हिसाब से यूपी के किसानों को भाव अच्छा मिलना चाहिए। उम्मीद यही जताई जा रही है कि जो साउथ की फसलें हैं वो इस साल नहीं होने की वजह से यूपी की लोडिंग बदस्तूर चालू है, उसकी वजह से पूरे साल में भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। और बहुत अच्छा ही उम्मीद होने की उम्मीद है।
हम तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आलू जो है 1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, 25 से 30% पैदावार उत्तर प्रदेश में शॉर्ट है। तो हमारा तो यही मत है। आप इससे सेटिस्फाइड हैं तो नहीं? अच्छा चाहिए तो इतना भी होगा। ये आलू है और कच्चे माल का कोई भाव निर्धारित नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन भाव अच्छे रहने की उम्मीद है। हो सकता है सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, और ये आगे फसल कैसी आती है, नई फसल के ऊपर भी डिपेंड रहेगा कि हसन वगैरह कैसी आती है और कैसी नहीं आती, लेकिन साल अच्छी है। कोई बस अपन भैया लालिनो का प्रभाव है। पिछली बार हमने अल्निनो का देखा था तो फसल जो है बम्पर हुई थी। इस बार लालिनो का प्रभाव है। लालिनो को आप जो है मौसम चक्रवातों को नहीं बदल सकते। उससे तो आप समझ सकते हैं कि लालिनो जिस वक्त जिस ईयर आता है उस वर्ष भारी बारिश और भारी बाढ़ देता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, और मौसम के अनुसार अगर मौसम ख़राब रहा तो साल भी अच्छी रहेगी। अगर लालिनो का अगर प्रभाव रहा तो साल अच्छा रहेगा। इसको जैसे आप गाड़ी लोड कर रहे हैं, इसे आप जो है किस दिशा में देख रहे हैं और किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके कंठमुख से है? क्योंकि आप जो हैं साउथ लोडर हैं और साउथ लोडर तो हमेशा ही पूरा ही ऊपर अदर करके चलते हैं मार्केट को। साल अच्छा है, किसानों के लिए खुशखबरी की साल है, और कोई अभी ऐसी घबराहट वाली साल नहीं है। साल अच्छी है, और शुरुआत में लोडिंग जिस साल अगर समय से पहले हो जाती है तो उस साल तो संकेत अच्छे ही रहते हैं। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे हम? किसानों के लिए बहुत खुशखबरी की साल है, कोई घबराहट वाली साल नहीं है, अच्छी साल है किसान। शुरुआत तो कर दिया। हाँ बिल्कुल हो गई। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम प्रवीण गोयल, गोयल पोटैटो सप्लायर का प्रोपराइटर हूँ मैं। ये गाड़ी आज जो लोड हो रही है राजराज कोल्ड स्टोर से गोविंद भैया के माध्यम से, ये गाड़ी मेरी ही लोड हो रही है, और ये गाड़ी साउथ में जाके आंध्रा जा रही है ये गाड़ी। और ये साल बहुत अच्छी है किसानों के लिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये आंध्रा में जा रही है, टीपी गुड़म जा रही है ये गाड़ी। ये व्यापारी मेरे साथ में रहते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे व्यापारी हैं, और सब काम बहुत अच्छा होगा इस साल। गोल्ड मालिक का नाम ही भगवान के नाम पर हो तो उससे तो कोई नहीं रोक सकता है। गोविंद जी के आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं, सारे काम अच्छे ही होंगे इस साल। कोई भी किसान अपना विवेक रखें, धैर्य रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है तो अपने आराम से काम करें। जैसा उनका मन काम करे उतना ही काम करें, वो जैसा उनका मन भर जाए कि मेरा मन भर गया रेट से, उस हिसाब से वो बिक्री करते रहें। किसान का मन और आपका मन, क्योंकि कोल्ड मालिकों का तो भर सकता है लेकिन न तो लोडरों का भर सकता ना किसान का भर सकता है। ये बात आप गलत कह रहे हैं। आपका मन भर जाएगा कि मैं लोडिंग छोड़ दूँ? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लोडिंग, मैं खाली मैं बोल रहा हूँ किसान को ऐसा जहाँ सेटिस्फेक्शन अपने को दिखे कि हाँ मैं यहाँ संतुष्ट हूँ, ये मैंने जो सोचा वो प्राइस मुझे आज मिल रहा है तो मुझे उसमें माल बेचना चाहिए। भैया का ऐसा शायद कहना ही है। मैं यही कहना चाहता हूँ। गोविंद जी ने स्पष्ट कर दिया इस चीज़ को। मैं किसानों का बहुत हितैषी हूँ, और किसान जिंदा है तो हम लोग जिंदा हैं। वह बहुत ही निर्दय किस्म के लोग होते हैं जो इस तरीके की बातें बोलते हैं सर। नहीं, जो इस तरीके की बातें जो कंठमुख से निकल रही हैं आज लोडिंग को समय पर, बहुत सारे व्यापारी तो सिर्फ ये देखते हैं कि साला किसान को कब गड़सा मारें और कब उसका जो है अपना वो करें। सोनू जी, दुनिया हर प्रकार की होती है, हर आदमी एक सा नहीं होता है। किसान हैं तो हम हैं, गोविंद भैया हैं, सबन भैया है। पूरी दुनिया किसानों के प्रति रहेगी अच्छी तो बहुत अच्छा रहेगा। किसानों पे पैसा रहेगा तो खुशहाल रहेगा, सब काम अच्छा ही होगा। और ये साल तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी तरीके से काम करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे बयान से समर्थन करते हैं 1600 रुपये कट्टा का? मैंने जो कहा है कि भाई 1600 रुपये कट्टा बिकेगा। हम तो आपसे भी ऊपर की उम्मीद कर रहे हैं। 2000 नोट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पर आलू दोबारा चालू कर देगा उस नोट को, 2000 के नोट को। गोविंद जी देख रहे हो, आपका नाम था भगवान रूपी है और इन्होंने बोल दिया 2000 रुपये कट्टे का। अच्छी बात है, और मैं तो ठाकुर जी से यही कहूँगा कि 2000 रुपये अगर किसान के घर में जाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है। बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि आलू को अपना समय समय पे निकालते रहें, जिससे कि अगर ये स्थिति जो पैदा होती है, आपने देखा होगा 2020 इसका बहुत ज़्यादा रिसेंटली एग्ज़ाम था कि जब हमारा 2200 रुपये 2000 रुपये कट्टा हो गया, उसमें भी लोगों ने मतलब फिर उसको पीछे खींच लिया, और फिर वो आलू जो है 700-800 रुपये 600 रुपये बिका। तो मैं भी मतलब यही कहना चाहूँगा कि जहाँ एक सीमित प्राइस है, अगर वो हमें मिलती है तो हमें उसमें संतुष्ट होकर माल को बिक्री कर देना चाहिए। भैया मैंने एक बात देखा है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है कोल्ड मालिक जो है किसानों पर प्रेशर डेवलप करते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में, गोविंद जी के पास में आने के बाद में मुझे ये नहीं लग रहा कि डेवलप करते होंगे। हमारे सादाबाद या आसपास जो मतलब फंडिंग वगैरह कर देते हैं शुरुआत में किसानों को, वो ज़्यादा प्रेशर डेवलाइज करते हैं। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसानों के साथ ही खड़े। जी, मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। मेरे घर में आज भी 700 बीघे खेती आलू की होती है, और मैं शुरू से अपनी खेती में ही पला बड़ा हूँ। आज भी मेरे यहाँ आलू का प्रोडक्शन होता है। मुझे किसान का हर दुख दर्द पता है, और किसान के हर दुख दर्द में शायद साथ होने की वजह से आज आपका राय-दराज जो है कहीं ना कहीं किसान के विश्वास के साथ हमेशा खड़ा रहा है।
यही कारण है कि जो है किसान सबसे पहले आपके कोल्ड को आके भर दिए और टेम्परेचर भी बना दिया। शायद यही एक कारण है, किसान का विश्वास जो है वो बना रहता है, तो उसको हम उस पर हम हमेशा खड़े उतरें और उतरते भी हैं और उतरने की कोशिश भी करेंगे हमेशा। वो तो आप उतर रहे हैं, लेकिन अब जो है अन्य की हवा खराब कर दी आज आपने लोडिंग करके अपने कोल्ड से। नहीं, मैं तो सिर्फ एक शुरुआत कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एक जो स्टार्टिंग है वो कर सकूँ, बाकी तो जो करने वाला है सब ऊपर वाला है। सबका अपना अपना मानना है। क्या हुआ, ये आलू राजा है और राजा राजा ही रहता है, रंग नहीं होता है। और ये 2024 राजा ही है आलू। राजा इज ए पावर। या राजा किंग ऑफ द पावर। वो तो ठीक है, वो तो राजा पावर में है, लेकिन हम एक बात कह रहे हैं ना, राजा इन एक्शन, किंग इज एक्शन। राजा आप जो है अपने पूरे शक्ति पर आ गया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। कोई रोकने वाला ही नहीं है। ये लोग जो बोल रहे हैं उनकी अपनी धारणा है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, उनके बोलने से कुछ नहीं हो सकता है। हमारे करने से कुछ नहीं होगा, किसी के करने से कुछ नहीं होगा, पर जो होगा वो ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर हम सारे लोग एक ही भाव के लिए अगर हम एक साथ बैठे रहेंगे और इंतज़ार करते रहेंगे तो निकासी बिल्कुल पूरी तरीके से रुक जाएगी। मैं भी ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आपके जो श्रोतागण हैं, आप भी उनको ये मैसेज करें कि अपनी निकासी को बदस्तूर थोड़ा करके निकालते रहें, जिससे कि हमें जो भाव हम अपना ख्यालों में सोच रहे हैं वो भी हमें एक्चुअलिटी में मिल जाए। सही बात कही है। ये कोई कोल्ड मालिक नहीं कहता है, कोल्ड मालिक बोलता है कि मर जा या धज जा, ये वाली बात होती है कोल्ड मालिकों की। नहीं, ऐसा नहीं है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। ये तो ये खुद किसान है, बड़े किसान है, अच्छे किसान है और बहुत ही अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी तो राज कोल्ड स्टोर, प्लस नाम इनका गोविंद बिहारी लाल जी। राजाधिराज भी ठाकुर जी का ही दूसरा नाम है। ये खुद ठाकुर जी हैं, इनका नाम भी खुद गोविंद जी है। और इनकी बहुत बढ़िया बात है, इन्होंने किसानों के इसमें सोचा, पहली गाड़ी इन्होंने निकासी चालू करवाई, बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी ऐसा काम बराबर चलता रहेगा। मतलब हम ये मान सकते हैं एक अच्छे रेट पर आलू जो है यहाँ से आपने अनलोडिंग की है कोल्ड से पहली बार। बिल्कुल। और ये पहली गाड़ी स्वयं मेरे ही अपने द्वारा दी गई है। अभी मेरा सबसे पहला अपना आलू मैंने अपना ही दिया है। हाइब्रिड आलू है, हाइब्रिड आलू को मैंने ही स्वयं बेचा है। अच्छा रेट पे निकाला है, हम ये मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल अच्छी रेट पे, बिल्कुल संतोषजनक रेट पे जो है मैंने बेचा है। संतोषजनक समझ गए किसान हमारे, समझ गए सभी किसान हमारे जो है संतोषजनक रेट क्या है इस साल। संतोषजनक रेट पे बेचा है मैंने और उम्मीद है कि और भी अच्छी रेट जो है हमें मिलती रहेंगी। हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा रेट मिलने वाला है और जय श्री राधे। घबराहट ना करें। बिल्कुल जाएंगे सब किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी कुछ कहना चाहेंगे? बस जैसे कि इस बार जो है लोडिंग जो है होली के शुभ अवसर पर हो रही है, कुछ कंठमुख से प्रधान जी कुछ तो बोलिए। किसानों के लिए अच्छी साल है और कोल्ड स्टोर वालों के लिए अच्छी साल है, और जैसे उचित रेट मिले किसानों को अपना आलू निकालता रहना चाहिए समय से। जैसे रेट मिल रही है उसमें अपना आलू बेचते रहना चाहिए। आज अच्छे रेटों पर अभी सभी किसान समझ गए अच्छे रेट क्या हैं, उनके दिमाग में भर गया है वो रील जो है। अब आप कितना एक्सपेक्टेशन है, आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो रेट तो अच्छे मिल ही रहे हैं और आगे भी अच्छे मिलेंगे। आगे तो 2000 जाना कह गए वो। ये तो 1000 है, ये तो 1000 है, ये तो आज तो 1000 है, बाकी तो पूरा ही होना है 2000। आगे जो समय के ऊपर निर्भर करेगा कि हमारे यहाँ से कितनी निकासी है, कितना स्टॉक है और आगे आने वाली फसलें कैसी आ रही हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। एक बात देखिए हमने, जैसे कि अमूमन जो है कोल्ड स्टोर कभी 1000 के पार नहीं खुले। आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि ठाकुर जी की कृपा से आलू के किसानों को अच्छे रेट भी मिल रहे हैं। देखो किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाए तो फिर उसमें फिर रेट मायने नहीं रखते। भैया ने, स्वपन भैया ने बताया, प्रवीण भैया ने बताया 25 से 30% का मैं शॉर्ट बता रहे हैं। आप क्या देखिए सर, आप क्या सोच रहे हैं, कितना परसेंटेज? मेरी हिसाब से 25% कम है। रेशियो वही आया सभी तीनों व्यापारियों का 75% स्टोर। स्वपन भैया आपने तो 75% बता दिया, इन्होंने बता दिया, प्रवीण भैया ने बता दिया। अब क्या रह गया? 75% तो है ही है। हाँ, अनुमान आदमी लगा सकता है, अपना अनुमान है, अपना अनुमान है। अभी आंकड़े आने बाकी हैं, अभी खुदाई, अभी भंडारक चल रहा है, अभी भंडारण चल भी रहा है, ये भी है। और दूसरी बात यह है कि साल बहुत अच्छी है और किसानों के लिए बहुत अच्छी साल है और बहुत अच्छा मतलब माहौल लग रहा है और बहुत अच्छी मतलब ठाकुर जी की कृपा अगर यही बरसती रही तो आज इस रेट, और कल जो है कहते हैं ना, एक ग्रुप में चल रहा था इस बार होली पर 1000 और जो है दीपावली पर 2000। मुझे ये साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है इस कोल्ड में खड़े होने के बाद। शायद आपकी जो वाड़ी पे सरस्वती जी बैठे, सोनू जी, मैं तो यही चाहूँगा और भगवान सबका भला करे।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, स्वपन भैया, आप सभी लोगों का। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके कोल्ड स्टोरेज पे आके, और जो है आपने सीधा साउथ लोडिंग दिखाया अपने कोल्ड से, मैं आपका आभारी रहूँगा। तो किसान साथियों, ये मैं था इस समय पर खंदौली के राजाधिराज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड पर। यहाँ पर जो है साउथ के लिए पहली गाड़ी जो है हाइब्रिड की, जो कि काफ़ी अच्छे रेटों पर यहाँ से डिस्पैच हो रही है, और दूसरी गाड़ी 3797 की, जो कि सर ने बताया है कि शाम तक वो भी डिस्पैच होगी। यानी कि होली के शुभ अवसर पर यहाँ से 2 गाड़ी जो है साउथ के लिए लोड हो रही हैं। और ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर तो ठाकुर जी महाराज की इतनी कृपा बरस रही है कि जो आप लोग सोच रहे हो उसका उल्टा ही हो रहा है। और ठाकुर जी की कृपा जो है आलू और कोल्ड मालिकों पर ऐसे ही बरसती रहे, व्यापारियों पर बरसती रहे, जिससे जो है आप सभी को आलू के अच्छे रेट इस बार मिलते रहे। बरसती रहे, सबसे पहले हमारे किसानों पे बरसती रहे। आपने तो बरसाई शुरुआत कर दी, अब क्या है, अब तो पूरा खेला होना ही होना है। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा।